अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि इंसान जब कुछ करने पे आता है और वो ठान ले तो उसमें हिम्मत और हौसला हो तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। आज मैं इसी तरह की एक शख्सियत के पास मौजूद हूँ जिन्होंने कुछ करने का सोचा और फिर उन्होंने सिर्फ़ अपने उस सोचने को अपने दिमाग तक ही नहीं रहने दिया, उसको आगे लेके चली, उस पर मेहनत की, तो आज वो माशाल्लाह से एक बड़ी कामयाब बिज़नेस वूमेन है और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और मैं जब भी इनसे मिलती हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं समझती हूँ कि इस तरह की ख़वातीन का टैलेंट जो है वो ज़रूर सामने आना चाहिए ताकि और बहुत सारी ख़वातीन जो बेचारापन में बैठी हुई हैं और कहती हैं ओहो हम लुटे गए, हम मारे गए, हमारे तो हस्बैंड नहीं कुछ कर सकते, तो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी हैं। आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आप में कोई सलाहियत है, आप कुछ करना चाहती हैं तो आप यकीन जाने आप मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं। और इसकी जीती जागती मिसाल आज मेरे प्रोग्राम की शख्सियत हैं जिनका नाम है मायरा आसिफ और ये एक फ़ूड चेन चलाती हैं एम्स फूड के नाम से। और इन्होंने अपना आगाज़ कैसे किया, इनको क्या क्या हर्डल्स पेश आई और उन्होंने फिर उसमें कामयाबी कैसे हासिल की, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आपका तारुफ़ कराया लेकिन अब मैं वाकई में ये नहीं है कि आप मेरी दोस्त हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन वाकई में ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक ख़ातून के लिए ज़ीरो से शुरू होना और फिर उसको बिज़नेस बनाना और अपने एक मकसद के तहत उसको बनाना और फिर उसमें कामयाबी हासिल करना, ये एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि अचीवमेंट है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। तो आप मुझे थोड़ा सा अपना तारुफ़ बताएं कि मतलब आपने ये कब स्टार्ट किया और क्या सोच के आपने काम स्टार्ट किया? वैसे तो मैं एक हाउसवाइफ थी और अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था कि बिज़नेस लाइन में आऊँगी। 2011 में एग्ज़िबिशन हो रही थी तो वहाँ पे स्टॉल्स लग रहे थे तो मेरी फ्रेंड्स ने, फैमिली में सब ने कहा चलो तुम भी कर लो, तो वहाँ पे एक फ़ूड स्टॉल मैंने ले लिया। वहाँ पे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर चल सोचा फिर वहाँ फिर यानी कि आपके हाथ में जायका था और आपने अपने उसी जायके को जो है ना कैश कराया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जायका था तो ये जायका कैसे बिल्ड हुआ? क्या फैमिली में था, वालदा के हाथ में बहुत अच्छा जायका था, उन्होंने ट्रेनिंग दी या खुद ही शौक में आप मतलब? नहीं, बहुत अर्ली एज में शादी हुई थी तो वालदा से भी सीखा हुआ था, लेकिन ज़्यादा मैंने अपनी सास से सीखा माशाल्लाह। उनके हाथ में माशाल्लाह बहुत टेस्ट है। तो मैंने अपनी शादी के 10 साल बाद कुकिंग स्टार्ट की थी, वही कुकिंग करती थी। अच्छा। तो उनसे सीख के शेफ़ जाकिर को मैं बहुत देखती थी, उनसे मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करना, तो बस फिर काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा मायरा, मुझे ये बताएं कि ऐसा आपने बताया आप हाउसवाइफ हैं, माशाल्लाह से बच्चे भी हैं आपके और बड़ी अच्छी आपने तरबियत की, आपने मतलब क्या ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि नहीं यार अब मुझे बिज़नेस करना चाहिए? लाइफ में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो जब मैंने ये तो वैसे स्टार्ट किया था तो, लेकिन जब सोचा कि कुछ करना चाहिए, एजुकेशन इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो सोचा कि स्किल्स कौन सी पास हैं, तो मैंने कहा खाना बनाना आता है, इसी को लेके चलते हैं। बस उसके साथ फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑफिसेज़ में अप्रोच किया। वहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ लेके आऊँ, मतलब सब्ज़ी दाल आपको हर जगह मिलती है, लेकिन नई चीज़ क्या दूँ। तब मैंने इंट्रोड्यूस की होममेड रोटी, घर की रोटी जो है। तो वो चपाती जब मैंने उनके साथ ऐड की तो लोगों ने उस पर फ़ौरन क्लिक किया, घर की रोटी है, हमें फ़ौरन चाहिए जी। सही। तो फिर मुझे बैंक्स के साथ मैंने काम किया, कॉर्पोरेटिव मीटिंग्स में काम किया, मतलब जहाँ जहाँ मुझे स्पेस मिलती गई मैं वहाँ जाती गई। तो उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए मुझे फैमिली के बच्चों को देखना था, बच्चे छोटे थे तो थोड़ा सा मुझे स्किप किया। फिर मैंने नेक्स्ट एक्सपो सेंटर में एंट्री की, वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत अप्रिशिएट किया। तो फिर बस आगे से आगे निकलते गए, फिर ग्रुप बनते गए, कुक्स हायर कर लिए। पहले खुद कुक करती थी, फिर मैंने अपने साथ जो है अपनी टीम बनाई, उसमें मैंने अपने शेफ़ कुक, हेड कुक रखे, जूनियर कुक थे,
उनके साथ फिर जब मैंने कैफेटेरियाज हायर किए तो वहाँ पे मैंने लेडीज़ वेट्रेस को मैंने इन किया। किचन में मैंने अपनी लेडीज़ कुक रखी, क्योंकि मेरा एम यही था कि अगर कोई औरत ऐसी है जो कुछ करना चाहती है, उसके पास स्किल्स नहीं है, खाना बनाना तो सबको आता है, तो जो कोई अच्छा बनाता है उसको आप अपने साथ ऐड कर लो। बस उनको अप्रिशिएट करते करते, सपोर्ट करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बाजू पकड़ ली और हम आगे निकल गए। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी मायरा, होता भी है, मेरे साथ भी हुआ कि जब एक ख़ातून कुछ करना चाहती है ना, तो ख़ास तौर पे जब कोई एक घरेलू ख़ातून होती है और उसके पास एजुकेशन भी नहीं होती, वो करना चाहती है, तो जब वो सबसे पहले किसी से आइडिया डिस्कस करती है ना, तो अगर उसको वहीं से कोई एप्रिसिएशन मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए, तो फिर वो आगे यकीनी तौर पे बढ़ती है। तो आपने मतलब जब आपने ये सोचा, तो आपने सबसे पहले किससे डिस्कस किया और फिर आपको उसका क्या रद्द अमल मिला? डिस्कस तो वालदा के साथ किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम काम करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कह लें कि अपनी मदद आपके तहत में चली। बहुत नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं उसको जो है ना अपनी ही ताकत बनाती रही कि नहीं, जो लोग मुझे ऐसा दिखा रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती, या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मुझे बातें सुना रहे हैं, तो मैंने उसी को ना अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। मैं कहा नहीं, मुझे कुछ करना है और मैंने करके दिखाना है। तो बहुत टाइम ऐसा हुआ कि दिल किया कि नहीं यार सब कुछ छोड़ दो, नहीं, फिर मैंने कहा नहीं, मैं अगर ये कर सकती हूँ तो मैं आगे भी निकल सकती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने बहुत, आप कह लें कि अल्लाह ने ही बाजू पकड़ी, ऐसे ही है। तो और फिर अच्छे लोगों के साथ बहुत सामना हुआ मेरा, जितना बुरे लोगों के साथ सामना उससे ज़्यादा मेरे अच्छे लोगों के साथ सामना हुआ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, प्रमोट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अल्लाह का करम है जी बड़ा। अच्छा, आपने आगाज़ किया, आगाज़ के मतलब फ़ौरी तौर पे तो किसी को भी जो कह लें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, कामयाबी नहीं मिलती, और ख़ास तौर पर अर्निंग नहीं आनी शुरू होती। तो जब आपने आगाज़ किया तो आपको क्या क्या हर्डल्स पेश आई? हर्डल्स तो ज़्यादा तो बच्चों का पहले था कि बच्चों को कैसे हैंडल करूँगी, लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव निकले। उन्होंने मुझे बहुत मेरे साथ। जब आपने शुरू किया आपके बच्चों की एज क्या थी? मेरी बड़ी बेटी 13 इयर्स की थी, दूसरी बेटी 11 की थी। अच्छा। बेटा मेरा 7 इयर्स का था, बेटी 5 की थी, और छोटा बेटा मेरा 5 मंथ्स का था जब मैंने काम स्टार्ट किया। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे वो थी, क्योंकि मैं जब इवेंट्स पे जाती थी तो मेरा डे का मेन्यू डिफरेंट था, नाइट का मेन्यू डिफरेंट होता था। तो मुझे ये था कि अगर मैंने डे टाइम का कर दिया तो मुझे नाइट का भी फ्रेश लेके आना है उनके लिए खाना। तो तब फिर मैं अपने बच्चों को साथ पैक करती थी और अपने इवेंट पे साथ ले आती थी। तो बहुत अल्लाह का करम है जी। फिर जब मैंने एक्सपो सेंटर में काम करना शुरू किया तो वहाँ पे मेरी पूरी टीम ही मेरी फैमिली थी। अच्छा। मैंने अपने बच्चों को अपने साथ काम पे लगाया, उनकी ड्यूटीज़ लगाई, उनको मैंने बाकायदा पे किया। अच्छा। ताकि उनको पता चले कि अर्निंग कैसे होती है, क्योंकि पैसे उड़ाना बहुत आसान है और कमाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने उनको अपने साथ अपनी टीम का हिस्सा बनाया। उनसे माशाल्लाह 10-10 घंटे की शिफ्टें करवाई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे करके दिखाया। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन बहुत सपोर्ट उन्होंने मेरे साथ बच्चों ने किया। अच्छा, यानी कि कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपको कहा जाए कामयाब औरत के पीछे आपके बच्चों का हाथ है? नहीं जी, मेरे बच्चों का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे मियाँ का सबसे ज़्यादा तो मियाँ का हाथ होता है ना, जो सपोर्ट करते हैं जी आप कर लें जो आप। हाँ नहीं, वैसे ये बात वाकई में ठीक है कि कोई औरत जो है ना, चाहे उसमें जितनी मर्जी स्किल्स हों, वो उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उसके हस्बैंड की सपोर्ट ना हो। और ख़ास तौर पर इस तरह का जो बिजनेस है कि आपका डे और नाइट का आपको पता ही नहीं है, तो उसमें एप्रिसिएशन और साथ आपके सपोर्ट मिलना इंसान बहुत कुछ कर लेता है। मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करती जाऊँगी। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो बगैर पैसे किया था। अच्छा। मतलब होता है ना, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मैंने कोई नहीं की थी, लेकिन अर्निंग मैंने बहुत अच्छी की, प्रॉफिट मार्जिन मेरे बहुत अच्छे निकलते रहे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कभी लॉस नहीं किया इस काम में लॉस नहीं है नहीं, वैसे इस बात से तो आप देर आता है दुरुस्त। अच्छा, है, लेकिन बताएं कि एक होता है इंसान का मोमेंट होता है कि वो नहीं भूलता, और आपके हाथ में जब आपकी पहली कमाई आई जी, तो वो कितनी थी और उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? अच्छा जी नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी क्योंकि मैंने खुद कमाए थे। मेरे फर्स्ट अर्निंग की 50 रुपीज़ थी। मैंने एक चाय का कप दिया था तो 50 रुपये मेरे हाथ में आए थे। तो मैं नर्वस भी हो रही थी, मैं सोच रही थी यार 50 रुपये, और मुझे खुशी ये थी कि यार मेरी ये पहली कमाई है जो मेरे हाथ में आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो बड़ी खुशी थी
हौसला पैदा हुआ ना। हाँ बिल्कुल। आप देखिए काम कोई भी हो ना, एक तो आपको उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, दूसरा आपको सब्र रखना चाहिए अपने ऊपर, अपने आप पे आपको इतना आप कह लें कि आपको अपना यकीन होना चाहिए कि आप कर लेंगे या आप कर सकते हैं। और उससे भी बढ़कर अल्लाह पे तवक्कल। जब आप अल्लाह पे तवक्कल करके आप निकलते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनते हैं और आपकी मदद फरमाते हैं। तो मैं तो बस अल्लाह पे तवक्कल करके चली और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ जी केटरिंग की। अच्छा। तो अब छोटे छोटे इवेंट्स करने शुरू किए हैं, इंशाल्लाह आगे बड़े काम भी करेंगे इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ। अच्छा मुझे ये बताएं, इस वक्त आप कितने उस पे काम कर रही हैं? एक फूड पे काम कर रही हैं, जी फ्रोज़न फूड पे काम कर रही हैं, और इसके अलावा अब आप केटरिंग की साइड पे आ रही हैं जी। उसमें आप पार्टीज और ऑल टाइप का जी, शादी की सारा सिस्टम, मतलब जो जिसकी ज़रूरत है उस चीज़ के लिए आप हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप तो खातून हैं, मतलब आपको कैसे आइडिया होता है कि यार ये पार्टी है और मैंने इनसे इतने पैसे मांगने हैं और मुझे इतनी प्रॉफिट हो जाएगी, इतनी नहीं होगी, मेरा लागत इतना रहा? उससे पहले क्या बजट बनाती हैं, क्या करती हैं? मैं सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती है कि जो काम आपके हाथ में आ रहा है ना, आप प्रॉफिट मैं नहीं देखती, पहले मैं देखती हूँ कि मुझे काम करना है, मैंने अपने हाथ से उस काम को जाने नहीं देना। प्रॉफिट तो आता है, देखिए किसी टाइम प्रॉफिट नहीं भी आता। अगर हम प्रॉफिट को लेके चलते रहेंगे ना, तो वो कामयाब बिजनेसमैन आप नहीं बन सकते, वुमन नहीं बन सकते, या वो बिजनेस आपका कामयाब नहीं है, क्योंकि बिजनेस हमेशा लॉस एंड प्रॉफिट दोनों के साथ चलता है। तो आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आपने ये भी ध्यान में रखना आपको लॉस भी हो सकता है। तो लॉस 1-2 इवेंट में किए होंगे, क्योंकि वो तजर्बा नहीं था कि आपने केटरिंग का काम कैसे करना है, उसमें कुछ बचत है भी कि नहीं है। लेकिन जब किया तो एक टाइम पे हमें कुछ भी नहीं बचा, लेकिन हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्जत से वापस घर आ गए। तो आपको बजट बनाना पड़ता है, आपके क्लाइंट को देखना पड़ता है, आपका क्लाइंट कैसा है, वो आया पैसा खर्च करने वाला है कि नहीं है। क्योंकि कई लोग शो ऑफ बहुत करते हैं, तो वो कहते हैं आप पैसा जितना मर्जी लें लेकिन काम हमारे मेयार के मुताबिक होना चाहिए। कई लोगों का बजट नहीं होता लेकिन वो काम चाहते हैं बेहतरीन। तो हम दोनों तरीके से काम करते हैं कि जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको भी खुश करें, बजट उनके बजट के मुताबिक काम कर लें। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन आपको उस लेवल का रिकॉर्ड नहीं मिला जिसकी आपने तवक्को की थी? नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, ना इतना नोटिस किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होता है कि लोग मतलब आपको जिस तरह से भी आपने कहा कि कई लोग बहुत इस तरह के होते हैं कि जी हमें बहुत अच्छा काम चाहिए, लेकिन जब पैसों की बारी आती है ना तो फिर वो उस पर पूरा नहीं होता। एक क्लाइंट ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे घुमा दिया उन्होंने मुझे 2 महीने खपा के उन्होंने मुझे एंड में मुझे ये था कि ये बंदा मेरे से पैसे ले ले और मेरी जान छोड़ दे। अच्छा। लेकिन किसी के रेफरेंस से वो काम कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं यार, उनकी भी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है, काम कर दो। लेकिन मोस्टली मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप होम डिलीवरी भी कर रही हैं? जी। अच्छा, तो आप माशाल्लाह से सारा जो है जो क्या उसको क्या फास्ट फूड का काम कर रही है, तो फिर घर में खाना शाना तो नहीं बनता? बच्चे तो वही नहीं जी, बनता है, दाल भी बनती है, सब्जी भी बनती है, गोश्त भी बनता है नहीं, मुझे लगा कि बच्चे कहते हैं, आप कहती होंगी बेटा जाओ वहाँ से वो निकालो और खा लो। नहीं, वो चलता है, लेकिन साथ साथ ही है। जब आपको पता है अवेलेबिलिटी हो तो बच्चे कहते हैं चलो ये भी कर लेते हैं, लेकिन हर चीज़ साथ चलती है, कोई इस तरह नहीं कि बस हम फास्ट फूड बताएं कि आपके सुगड़पने में, मतलब जिस तरह से आपने मुझे बताया आप एक लौती हैं और माशाल्लाह से मैंने देखा भी आपके भाई भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, फैमिली बहुत प्यार करती है, तो मतलब कैसे कि एक लौती बच्ची जो मतलब हर वक्त उसने लाड प्यार में ज़िंदगी गुजारी हो, तो फिर एकदम से इतनी स्ट्रगल करे और उसमें कामयाबी करे। और ये सुगड़पना जो है आपको आपकी वालदा की तरफ से मिला? वालदा की तरफ से भी और सास की तरफ से भी। अच्छा जी, मैं दोनों को साथ लेके चलूँगी, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी बहुत अर्ली एज में शादी हुई थी, तो उसके बाद मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा टच में रही, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। सुगड़पने में उनका भी बहुत हाथ है। अच्छा। और मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूँ, मैं इकलौती बहू भी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, यानी कि आपने अपना कंपटीटर नहीं आने दिया। नहीं, ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक ख़ातून है, आपका भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना मिलाना रहता है, मेरा तो खैर रहता ही है कि हमने बहुत सारी ख़वातीन देखती हैं जो मजबूर भी होती हैं, परेशान भी होती हैं, उनके पास तालीम भी होती है लेकिन वो कर नहीं सकती। तो आप क्या समझती हैं कि उनको मतलब किस तरह से हम उनको मोटिवेशन दें, या वो अपने लिए किन बातों को सोच के कुछ कर सकती हैं वो?
देखिए जी, कह लें ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो जब आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपको अब कुछ करना चाहिए, आपको अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, अपनी फैमिली को, तो आपको काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन है तो आपके पास आप जॉब कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, नहीं। आपके पास कोई एक स्किल, अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई हुनर दे के भेजा है, तो आप उस अपने स्किल को आप पहचानें, आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत महारत रखती हैं, आप उस स्किल को लेके आप काम करें। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि कभी भी पहली आप जो स्टेप में ना आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, आपको थोड़ा चलना पड़ता है, थोड़ी नुकसान उठाना पड़ता है, थोड़ा सब फेल हो जाता है जिस तरह बंदा कहता है, तो कोई बात नहीं, कहते हैं ट्राई अगेन। तो जब आप कोशिश करते रहते हैं तो अल्लाह ताला आपको जो है ना आसानियाँ देता जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। मेरे मॉर्निंग टाइम मैंने एक रखा हुआ 1 घंटा में व्हाट्सएप पे डेली लोगों के मैसेजेस होते हैं, उनके रिप्लाई करती हूँ। तो जब लोग मुझसे क्वेश्चन आंसर करते हैं कि ज़्यादा लेडीज़ होती हैं कि हमें बताएं हम घर बैठ के कैसे काम करें, तो मैं उनको यही बताती हूँ, वो मुझे कहती है जॉब दें। तो जॉब वाला सिलसिला तो अभी मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं लेडीज़ को जॉब दूं, क्योंकि मेरा सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं खुद काम करती हूँ। तो मैंने उनको बताया कि आपके पास आप कुछ भी अच्छा बनाती हैं, आप कटलेट्स अच्छे बनाती हैं, आप शामी टिक्कियाँ अच्छी बनाती हैं, कोई एक चीज़ आपको अच्छी बनाती है ना, आप उस पर काम करना शुरू कर दें। आप उसमें कि नहीं आप किसी स्टोर पे रखवा दें, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप आप चलें, एकदम नहीं कुछ मिलता। जब मैंने काम शुरू किया था तो एक टाइम पे मेरा नाम पड़ गया था बिरयानी वाली बाजी। अच्छा। हाँ। तो मुझे लोग देखते थे बिरयानी वाली, वो बिरयानी आजकल वैसे हमारे लोगों को ना बड़ा फेम मिल रहा है। हाँ, बिरयानी से तो मेरा नाम पड़ गया बिरयानी वाली। एक्सपो वाला भी सीन अभी मैंने डिस्कस करना आपसे। आपने माशाल्लाह से एक्सपो में एक हॉल से काम शुरू किया और फिर एक वक्त आया कि आप उनके जो है ना, जब एक्सपोस हो रही थी तो आप उनके 3 हॉल माशाल्लाह से, और मैंने देखा कि आपके पास किसी की बात सुनने की भी फुर्सत नहीं थी। तो वो मतलब किस तरह से और किस तरह से आपने उसको किया? मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2013 में मैंने एक्सपो में फर्स्ट इवेंट किया था हेल्थ एंड केयर का, उनके साथ मैंने काम किया। तो वहाँ पे भी मुझे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर क्योंकि हम जो है ना फ्रेश, उस टाइम हमारा एक किचन था जौहर टाउन में एक्सपो के पास, तो जो चीज़ हमारी कम हो रही होती थी ना, हमें पता था हमें इसकी नीड नेक्स्ट टाइम पड़नी है, तो मैं कॉल करती थी अपने कुक को कि आप ये वाली चीज़ फ़ौरन रेडी रखें, गाड़ी आ रही है और आपने डिलीवरी देनी है फ़ौरन। तो वो गर्म, वो देखते थे कि एक हाउस वाइफ है और 1 मिनट में ये कॉल करती है, सामान को बड़ा सोच में पड़ते थे आप कैसे ये कह रही हैं। तो फिर मैं उनको बताती थी और प्रॉपर उनको गाइड करती थी कि इसमें कोई फेक चीज़ नहीं है, हमारा घर पास है, हम यहाँ से सारा काम करते हैं। तो लोग हैरान भी होते थे और मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते थे, तो कहते थे यार आप अपने शेख होके आप कैसे अपनी बीवी को काम पे। उन्होंने कहा इसको शौक है। हाँ। तो वो कर रही है। तो फिर एक्सपो में जब मैंने डिलीवरी, उसके बाद मैंने डिलीवरीज देनी शुरू की वहाँ पे। फिर जब मैंने एक्सपो की मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने मुझे टेस्टिंग के लिए उन्होंने मुझे एक छोटा सा काउंटर दिया कि आप पहले यहाँ देखें, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो मुझे शुरू से एक था कि मैंने वो कैफेटेरिया हायर करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है। बड़ा खूबसूरत। तो लेकिन उसका जो देखें हर चीज़ जो है ना एक तरीक़ेकार से अच्छी लगती है। तो उस टाइम मेरे पास स्टाफ नहीं था, जब वो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो मैं पूरी नहीं कर सकती थी। तो जब मैं इस काबिल हुई कि नहीं जी अब मैं इसको टेक ऑफ कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा आप करें। 1 हॉल किया अल्हम्दुलिल्लाह, 2 हॉल किए, जब 3 हॉल मेरे अंडर थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह का मैं शुक्र अदा करी थी कि अल्लाह पाक मैं जो आपसे मांगती हूँ आप मुझे अता करते हैं। तो ये मेरे रब का करम है। ऐसे ही है और मेहनत भी है। हाँ, मेहनत क्योंकि मेहनत मैंने बहुत की है। मुझे ये होता था कि एक कंप्लेन जो है ना मेरे लिए होती थी कि अगर मुझे एक कंप्लेन आई तो मैं फेल हूँ। तो मैंने अपनी पूरी टीम को, अपने पूरे स्टाफ को कहा था कि आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करना है, आपने जो है ना कोई कंप्लेन नहीं आने देनी। इवन कि किचन से लेके मैनेजमेंट तक, स्वीपर तक जो मेरा ना उसको मेरी ड्यूटी होती थी कि तुमने हर वक्त क्लीन रखना है। तो अल्लाह का करम है, जितना शुक्र अदा करूं। उस वक्त क्या फीलिंग हो रही थी कि एक 50 रुपए के कप से लेके तो फिर एक्सपो के 3 हॉल और एक हॉल में हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं आपको? फीलिंग आप ये कह लें कि उस टाइम तो पहले यकीन नहीं आता था, लेकिन फिर ये था कि मेरा तवक्कल अल्लाह के ऊपर था और अपनी मुझे था कि मैं ये हिम्मत कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे उसका फल मिलेगा। तो अल्लाह ने मुझे मेरा फल अता किया। तो उन्होंने मुझे इस काबिल किया कि मैं वहाँ तक पहुँची।
तीनों कैफ़े को चलाया, फिर वहाँ से मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मुझे वहाँ से कंपनीज़ के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मुझे गवर्नमेंट लेवल पे काम मिला, एज अ गवर्नमेंट के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर तरफ से रिस्पांस अच्छा आया। सही जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक औरत के लिए किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपको ये सोचना कि आप जब घर से निकल रहे हैं तो आप मर्द बन के निकल रहे हैं। सही। ये मेरे से ज़्यादा आप जानती हैं क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप काम करती हैं। तो आप जब आप मर्द बन के निकलती हैं ना, तो फिर आप सब कुछ कर सकती हैं। सही। अच्छा, होता ये है कि जब एक ख़ातून है किसी काम में लग जाती है, लोगों का भी थिंकिंग ये होती है कि यार ये तो अब काम करने लग गई है, इसका घर बार तो फ़ारग है, इसके बच्चों की तरबियत भी फ़ारग, इसने ना हस्बैंड को टाइम देना है ना बच्चों को टाइम देना है। आप कैसे मैनेज करती हैं? जब इवेंट्स होते थे, आप कह लें कि मुझे बच्चों को बच्चे यूज़ टू हो चुके हुए थे। हस्बैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था क्योंकि वो बहुत केयरिंग है, उनको कहते हैं कि मुझे बस मेरे आस पास तो मुझे नज़र आती रहो। तो मैं उनको कहती थी इवेंट्स के दौरान मैं आपको नहीं जानती। मैं किसी को नहीं जानती। काम के मामले में नहीं आप बंदा किसी को, क्योंकि सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग जाना होता था, 7 बजे हमें उठ के मुझे अपनी पूरी टीम को देखना है, किचन को देखना है। फिर डे 1 पे मुझे अपने पॉइंट भी होना था कि नहीं, एक चीज़ हर चीज़ मुताबिक, काम के मुताबिक होनी चाहिए, कहीं कंप्लेन ना हो। तो मुझे जो है मैनेज करते हुए थोड़ा बहुत मुश्किल हुई, ज़्यादा नहीं। फिर रात को जब फैमिली के साथ बैठते थे तो हम डिनर इकट्ठा कर लेते थे, तो फिर बच्चे भी हैप्पी हो जाते थे, रूटीन में रहते थे, यूज़ टू हो गए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जो मुश्किलात देखी, क्राइसिस देखे, आगे मैं देख भी रही थी, आप कर भी रही हैं और करना भी चाहती हैं, आप आगे ख़वातीन के लिए काम करना चाहती हैं, तो उस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग्स हैं और आप आगे किस तरह का काम करना चाहती हैं? इंशाल्लाह जी, प्लानिंग्स तो मेरी औरतों के लिए बहुत अच्छी हैं। इन फ्यूचर उनके लिए 1-2 सोचे मैं प्लान्स, अभी उसको ओपन नहीं करूँगी। सीक्रेट है, अभी नहीं हमने बताना। नहीं, वो फिर काम उसके मुताबिक होता नहीं ना। आप फिर जब आप कंप्लीट उसको कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इन फ्यूचर मेरा यही प्लान है कि औरतों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए कि अगर उनके पास तालीम नहीं भी है तो वो इस फील्ड में भी बहुत कुछ कर सकती हैं, और मोस्टली ख़वातीन अब कर रही हैं। तो इन फ्यूचर उनके लिए मेरा यही प्लान है जी कि मैं ऐसा किचन एक बनाऊंगी कि जहाँ पे जो आके अपनी, आप कह लें कि अपनी वो अपनी स्किल्स को शो दिखा सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, आखिर पे आप हमारे आप दूसरी बात, आखिर पे पैगाम पहले बाद में, आप ये बताएं कि अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना है, जैसे वो देखने वालों की, मेरे किसी जानने वाले की कोई पार्टी है, कुछ है, शादी है, कांटेक्ट कैसे करे और आपसे रब्ता कैसे करना चाहिए, अगर आप बताना चाहें तो? मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगी क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड काम करती हूँ। तो अब मेरे जितने सर्कल में लोग हैं उन सबके पास नंबर्स होते हैं, अगर उन्होंने किसी को फॉरवर्ड करने होते हैं वो मेरा नंबर फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अब मैं आपको अपना नंबर दे दूँगी, आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। सही है। तो मेंशन कर देंगे तो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर पे आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? आपके पास, आपको अगर किसी भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़े तो आपने अल्लाह पे तवक्कल करके हिम्मत करनी है, और आपके जहन में जो भी आता आप उसको कर सकते हैं। थोड़े से मुश्किलात ज़रूर होंगी लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने अपनी मदद आपके तहत आगे निकलना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और अल्लाह ताला खुद ब खुद ही रास्ते आपके लिए बनाते रहते हैं, क्योंकि अगर आप साफ़ नीयत के साथ चलेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता रहेगा। बहुत शुक्रिया मायरा, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने मायरा की गुफ्तगू सुनी, और यहाँ पर ये बात साबित होती है कि ख़ातून हमेशा कमज़ोर नहीं होती, और अल्लाह पाक ने ख़ातून को जितना कमज़ोर बनाया है, मेरा ख़्याल है उससे ज़्यादा ताकतवर भी बनाया है। तो अगर आप में कुछ करने की सलाहियत है तो आप ये ना सोचें कि जी मेरे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर ही मैं कुछ कर सकती हूँ। आप बहुत छोटे पैमाने पर, अगर आप में कोई भी थोड़ी सी सलाहियत ऐसी है जो आप समझती हैं कि ये आपके साथ, आपके पास ऐसी सलाहियत है जिसको आप बरूए कार ला के कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो यकीन जानिए काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। और अगर आप अल्लाह पे तवक्कल करके और हिम्मत से और यकीन से कोई काम शुरू करते हैं तो कामयाबी यकीनन आपका मुकद्दर होती है। और यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मायरा से और एम्स फूड के हवाले से कोई मालूमात चाहिए, आप कोई बुकिंग कराना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ख़वातीन की अप्रिसिएशन के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर आप में कोई स्किल है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरी वीडियो अगर
आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।